नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसी पे वोट लिया कि हम 370-35 की बात करेंगे। हम कश्मीर हैज बीन लेफ्ट फ्री, आज खुदा के सहारे पर छोड़ दिया गया है। 2.5 महीने में क्या होगा? हमारा काम है लोगों के लिए काम करना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस काम करेगा और मौका दो। जितने भी वादे उन्होंने मैनिफेस्टो में किए थे, जमीनी सतह पर एक भी वादा पूरा होते हुए नजर नहीं आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम रोल टाइम्स में आपका खैर मकदम, मैं हूं बिलाल रहमानी। बड़ी मुद्दत के बाद जम्मू और कश्मीर में असेंबली इलेक्शन हुए। मरकज के इस फैसले को लोगों ने सराहते हुए वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर एक पार्टी ने अपना अपना मंशूर लोगों तक पहुंचाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना मंशूर लोगों के बीच में रखा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस मंशूर को लोगों ने बेहद पसंद किया और इसी मंशूर के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ी मार्जिन के साथ वोट मिले। बड़ी बहुमत के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने असेंबली तक पहुंचाया ताकि जो वादे उन्होंने लोगों के साथ किए हैं उन वादों को वो पूरा कर सकें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर के वादे काफी पुरजोश है, जिनका मकसद जम्मू और कश्मीर में जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को हल करना है। मंशूर के मुताबिक उन्होंने 12 जमानतें दी है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादों को पूरा कर पाएगी या रोजगार के हमने वादे किए, बिजली मुफ्त यूनिट हमने अपने मंशूर में डाले, साल में 12 गैस सिलेंडर मुफ्त हमने सब लोगों को कहा है कि हम 12 गैस सिलेंडर मुफ्त आपको फराहम करेंगे ताकि जो महंगाई का आपके ऊपर असर है उसको हम थोड़ा सा उसमें तब से सरकार संभाली है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, तब से जितने भी वादे या जितने भी इन्होंने पॉइंट्स मेंशन किए थे अपनी मैनिफेस्टो में, अब एक एक करके उन सारे वादों से, सारे मैनिफेस्टोज के जो पॉइंट्स हैं उनसे अब ये मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। हर दिन हर एक पॉइंट से ये यू टर्न अब ले रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वजीर आला या नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने लीडर्स हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है जो वादे इन्होंने मैनिफेस्टो में किए थे बिल्कुल वो लोगों को वर्गलाने के लिए, वो लोगों को धोखा देने के लिए, जिनमें आर्टिकल 370 और 35A की बहाली, पब्लिक सेफ्टी एक्ट की मनसूखी और सियासी कैदियों की रिहाई शामिल है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि सेफ्टी एक्ट का कानून पहली बार शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दौरे हुकूमत में ही जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसी पे वोट लिया कि हम 370-35 की बात करेंगे, लेकिन जब वो कैबिनेट में पहुंच गए तो उन्होंने कहा हमने स्टेट हुड की बात की थी। स्टेट हुड उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी तकरीरों में कहा स्टेट हुड बीजेपी मांगती है, अपनी पार्टी मांगती है, हम इसके साथ खड़े नहीं हैं। लोग देखो मेरे साथ, ये जो अवाम यहाँ का है, ये कहते हैं कि वोट जिस पे लिया गया वो जुबान कहाँ गई उमर साहब। वो वोट हासिल कर चुके हैं, पार्लियामेंटेरियन उनके पास हैं, उनके पास विधायक बड़ी तादाद में, लिहाजा उनका यू टर्न लेना जो है वो अवामी जज्बात के साथ और उनके उसूलों के साथ इनराब के बराबर है। हमारे 3.5 लाख मीटर्स इस वक्त इंस्टॉल है, स्मार्ट मीटर्स। 15.5 लाख मीटर्स और लगने हैं। 15.5 लाख मीटर्स लगते लगते आपको 5 साल लगेंगे। क्या अगर 3.5 लाख कंज्यूमर्स के आप इंस्टॉलेशन पे जाते हैं तो पहले उनको दे दीजिए 200 यूनिट फ्री। वो मेरे लिए प्रेरणा बनेगी, हिंदी लफ्ज है, मेरे लिए इंस्पिरेशन बनेगी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है पहले हम 100% मीटर करेंगे। इसका मतलब ये एक मजाक था और मजाक के अलावा कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान के वफाकी निजाम की पेचीदगियों को देखते हुए इस बात का इम्कान नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मरकजी हुकूमत के ताउन के बगैर अपने वादे पूरा कर पाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ ऐसे वादों को पूरा करने की कोशिश कर सकती है जिनके लिए वाजिया मरकजी सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। ये देख लीजिए, कश्मीरी ने विश्वास किया जब तमाम पार्टियां इलेक्शन में उतरी, इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनकी इस वक्त सरकार है, कश्मीरी ने भरोसा किया कि ये जो इनने मैनिफेस्टो दे दिया उसमें उन्होंने कहा था कि हम राशन दे देंगे, फ्री राशन दे देंगे, बिजली दे देंगे, रोजगार दे देंगे, अच्छा गैस सिलेंडर फ्री दे देंगे, 12 सिलेंडर दे देंगे। लेकिन 2.5 महीने गुजर गए, अभी तक हमने एक अशेरा भी उसमें नहीं देखा। अब पूछना चाहते हैं आपने किस आधार पर वो वादे किए थे? भाई यार बिफोर आवर पीपल, अगर वादे किए तो वादों पर अमल भी होना चाहिए था। इन्होंने कहा था कि हम आपको फ्री राशन दे देंगे, इन्होंने कहा था कि हम आपको रोजगार दे देंगे। हमारे कितने बेरोजगार इस वक्त बैठे हैं। इन्होंने कहा था कि हम आपको 12 गैस सिलेंडर दे देंगे, इन्होंने कहा था कि हम इनको 200 यूनिट तक फ्री दे देंगे। ये वादे कहाँ पर, इनमें से एक ही बताइए जो पूरा हो गया। इसलिए ऐसे वादे नहीं करने चाहिए जो नहीं इम्प्लीमेंट होंगे। बिलाखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादों की तकमील का इन्हिसार मुख्तलिफ अवामिल पर है, जिनमें नज़्म नस्ब की पेचीदगियों को दूर करना
और खिते के मालियाती चैलेंजों का इंतजाम करना शामिल है। क्या ये वादे अभी तक हमने एक अशेरा भी उसमें नहीं देखा। अब पूछना चाहते हैं आपने किस आधार पर वो वादे किए थे? वाई हैव डिफोर्ड आवर पीपल। अगर वादे किए तो वादों पर अमल में होना चाहिए था। इन्होंने कहा था कि हम आपको फ्री राशन दे देंगे, इन्होंने कहा था कि हम आपको रोजगार दे देंगे। हमारे कितने बेरोजगार इस वक्त बैठे हैं। इन्होंने कहा था कि हम आपको 12 गैस सिलेंडर दे देंगे, इन्होंने कहा था कि हम इनको 200 यूनिट तक फ्री दे देंगे। ये वादे कहाँ पर? इनमें से एक ही बताइए जो पूरा हो गया। इसलिए ऐसे वादे नहीं करने चाहिए जो नहीं इम्प्लीमेंट होंगे। बिलाखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादों की तकमील का इन्हिसार मुख्तलिफ अवामिल पर है, जिनमें नज़्म नस्क की पेचीदगियों को दूर करना और खिते के मालियाती चैलेंजों का इंतजाम करना शामिल है। क्या ये वादे पूरे कर पाएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, या बीजेपी के 15 लाख के जुमले की तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये वादे भी एक जुमला ही साबित होंगे? राशन लोगों का पूरा राशन काट ही जा रहा है। मुझे फ्री की तो बात ही नहीं है। और 200 यूनिट बिजली की जो बात थी वो भी मुझे लग रहा है वो भी एक उनका एक मैनिफेस्टो था ऐसे लोगों को वोट देने के लिए। ग्राउंड लेवल पे वो जीरो है। ये मत बोलो आप लोग पूछे लोग परेशान। मुझे लगा इससे क्या होगा कि अगर ऐसी हालत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे लोगों के मुतालबात पूरे नहीं किए तो मुझे लग रहा है कि अगले 2-4 सालों के जब इलेक्शन होगा तो उसमें तो मुश्किल है इनका। जो वादे पूरे नहीं हो सकते हैं ऐसे वादे नहीं करने चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक मैनिफेस्टो जारी किया इलेक्शन से पहले। लोगों ने उस मैनिफेस्टो को दिल से लगाया। ग्रामीण लेवल पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जिससे ये लगे कि इन वादों में से कोई वादा पूरा हो सकता है। उनकी बात कर रही है। अभी ये सरकार बनी है 2.5 महीने पहले, तो 2.5 महीने कोई बड़ी बात नहीं होती है। 5 साल की सरकार है और चीफ मिनिस्टर जो काम कर रहे हैं और उसके साथ में जो काबीना के वजीर हैं और बाकी जितने भी MLA साहिबान हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की परेशानियां, क्योंकि ये 10 साल की परेशानियां हैं जो पिछले 10 साल से यहाँ पे काम नहीं हुआ। पहले हमें वही उसी परेशानियों को लोगों को यहाँ से निकालना है, चाहे वो गैस सिलेंडर रिलेटेड है, पावर रिलेटेड है, लैंड प्रोटेक्शन रिलेटेड है, या चाहे रिजर्वेशन रिलेटेड है। इवन दो की जो एम्प्लॉयमेंट रिलेशन अनएम्प्लॉयमेंट की जो बात आपने उठाई है वो बिल्कुल पूरे होंगे। आप थोड़ा सा टाइम तो दो, शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। अच्छा सर साहब, आपने कहा जो मैनिफेस्टो में जो बातें हुई है उनको धीरे धीरे नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरा करेगी। उमर साहब ने बोला है कि हम 200 यूनिट्स बिजली फराम जो फ्री हमने मैनिफेस्टो में लिखा है, बताया है, वो हम बिल्कुल फ्री देंगे। बट इनिशियली हमारे जितने भी एरियाज है जो मीटर जोन है उनमें भी जाएगा, और जो हमारे नॉन मीटर्स है उनमें आप कैसे 200 यूनिट्स फ्री दोगे? उसके लिए तो एक सिस्टम बनना चाहिए। तो इस सरकार से उम्मीद ये थी कि लोगों को राहत मिल जाएगी, लेकिन 1 लाख राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, क्या वजह? मैंने आपको वही बताया, आपको बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। अभी तो पहले हमने परेशानियां जो हमने झेली है, हम पहले उन परेशानियों को थोड़ा सा सेटल डाउन करें। खुद देखोगे, टाइम दो। अभी इतने कम टाइम पे आप कोई भी जजमेंट नहीं दे सकते हो, क्योंकि लोग, जिन लोगों ने हमें वोट दिया है, जिन लोगों ने हमको इतना बड़ा मैंडेट दिया, जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतना मैंडेट दिया हुआ है, उनको पता है मरकजी हुकूमत के ताउन के बगैर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादों को पूरा करने की सलाहियत नहीं रखती है। एक इलाकाई पार्टी के तौर पर उन्हें मरकजी हुकूमत के ताउन के बगैर अपने मंशूर को नाफिज करने में अहम चैलेंजों का सामना करना पड़ सकता है। आर्टिकल 370 की बहाली एक इंतहाई मुतनाज़ा मसला है जिसके लिए मरकजी हुकूमत की मंजूरी दरकार है। माशी तरक्की, रोजगार, सनती तरक्की मरकजी फंड और मदद के बगैर पूरी नहीं हो सकती है। मरकजी फंड और मदद के बगैर पूरे नहीं हो सकती है। इसलिए इन वादों को पूरा करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को मरकजी सरकार बीजेपी का आशीर्वाद होना जरूरी है। इसलिए ऐसा लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये वादे एक जुमला ही साबित हो सकते हैं। हमारी रिपोर्ट से आपको अंदाजा होगा क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादों पर पूरा उतर पाएगी या नहीं। हमें आपके आरा का इंतजार रहेगा। यह थी रोनो टाइम्स की खास रिपोर्ट। ऐसी रिपोर्टों के साथ हम आपसे दोबारा मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।